Okay, so hello everyone. So today again we are here with the differential equation. आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है ना, सेकेंड लेक्चर है। एक हमने ऑलरेडी कर रखा है, फर्स्ट क्लास हो गया है, जिसमें हमने क्या देखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानने की क्या होता है। हमने उसका ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने के लिए सीखा था पिछली क्लास में। हमने जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड किया था कुछ कुछ बातों के लिए। अब बात ये है कि जब हमारे पास फंक्शन जो है एक्स और वाई दोनों के टर्म में गिवन हो, उस केस में हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, वो सारी बातें आज देखेंगे। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारा वो क्या है, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, या तो कह सकते हो जनरल सॉल्यूशन, है ना, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल। हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द वेरिएबल सेपरेबल। सो हम फटाफट से वो बातें देखते हैं कि क्या है वेरिएबल सेपरेबल। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx हमारे पास given है f of x comma y in the form of variable separable if the function f can be expressed as product of function of x and function of y। इसमें थोड़ा समझने वाला बात ये है कि अगर हमारे पास कुछ dy बाई dx ऐसा कुछ गिवन है कि f of x comma y, then how we are going to separate it in the form of variable separable if the function f can be expressed as the product of function। देखो क्या क्या बातें बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ x एंड द फंक्शन ऑफ y। तो बातें ये देखते हैं कि लाइक मान लो हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई था, ऐसा कुछ बातें गिवन था। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ना, कैसे हम वेरिएबल सेपरेबल में इसको कन्वर्ट करेंगे, वो बातें। सो डी बाई बाई डी एक्स को हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग फंक्शन लाइक जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ वाई, है ना। जी ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, एंड एच ऑफ वाई क्या है, फंक्शन ऑफ वाई है। इसमें सिर्फ वाई का वैल्यू होगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ वाई होगा। जो भी फंक्शन होगा हमारा वो इन टर्म्स ऑफ वाई होगा, एंड जी ऑफ एक्स में जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो बात है कि हमें डी वाई मतलब वाई वाले टर्म को एक साइड लाना है, मतलब डी वाई बाई एच ऑफ वाई, या तो वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स कह सकते हैं। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स, जहां पे की एक कंडीशन है हमारा कि भैया जो हमारा एच ऑफ वाई है ये जीरो नहीं है। एच ऑफ वाई जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि बोथ साइड इंटीग्रेट, बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, वी कैन राइट इट लाइक दिस, वन बाई वाई डी वाई इक्वल टू में जी ऑफ एक्स टू डी। ने क्या किया, dx को राइट हैंड साइड में लिखे जी ऑफ एक्स dx, एंड देन बोथ साइड इंटीग्रेशन। जैसे ही तुम दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो यू विल सी जो हमारा इंटीग्रेशन आएगा, इसके बाद यहाँ पे मान लो हमारा क्या हो जाएगा, एच ऑफ वाई इक्वल टू में जी ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट, या चाहो तो इसको भी कैपिटल एक्स ले लो। इंटीग्रेशन होने के बाद फंक्शन बदल गया कैपिटल जी, देन प्लस में सम कांस्टेंट, दिस इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है ना। अभी तक यहाँ तक जो है बातें कि क्या क्या काम करा है हमने वेरिएबल सेपरेबल में फाइंड करने के लिए। सबसे पहला जो काम करा है हमने वो क्या करा है कि जो गिवन हमारा इक्वेशन है ना, जो गिवन इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिकली, वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसको हमने क्या करा कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है मिक्सचर ऑफ टू वेरिएबल था एक्स एंड वाई, दोनों के फॉर्म में हमें एक इक्वेशन गिवन था। यहाँ पे हमने क्या किया, दो अलग अलग एक्सप्रेशन और फंक्शन कह सकते हो, तो हमने दो अलग अलग फंक्शन में उसको एक्सप्रेस किया है, जो कि क्या है, एक जी ऑफ एक्स, दूसरा एच ऑफ वाई। हाँ, हमने वाई वाले टर्म को एक साइड ले गए, वाई वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लाया, डी वाई अपॉन एच ऑफ वाई, एंड राइट हैंड साइड में क्या है, जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। उसके बाद क्या करा है हमने, बोथ साइड इंटीग्रेशन ना। जब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई किए तो वी आर गेटिंग कि वन बाय एच ऑफ वाई जो है, अब देखो यहाँ पे बातें ये समझना है तुम्हें कि ये वन बाय एच ऑफ वाई का इंटीग्रेशन जो हमने क्या लिया है वो कैपिटल एच ऑफ वाई है। या तो ये कह सकते हो जो डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एच ऑफ वाई है वो क्या है, कैपिटल एच ऑफ वाई है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, वो कैपिटल जी ऑफ एक्स है ना। ठीक है। ठीक है।
यहाँ तक होप कि सारे लोगों को समझ में आया होगा बातें। अभी तक हमने सिर्फ क्या करा है, कंसेप्ट वाली बात दिख रहा है। एक क्वेश्चन लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसा हो सकता है। लेट्स सी क्या बातें हो सकता है हमारा। मान लो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर। अभी क्या है कि ऑलरेडी ये सेपरेट करके लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होगा, तुम्हें मिक्सचर ऑफ दोनों बातें एक्स वाई साथ में आएगा, मल्टीप्लाई। अभी दो अलग अलग फंक्शन हमें दिख रहे हैं। देखो, अभी ये जो बातें हैं हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर सकते हैं। हमें गिवन क्या है भाई, डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस होल थिंग इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर। ना बातें हमें गिवन है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज टेक दिस वन प्लस वाई स्क्वायर टू द लेफ्ट हैंड साइड। सो इसको डिवाइड करेंगे वन प्लस वाई स्क्वायर इनटू में dy चल रहा है, टेक दिस dx टू द राइट हैंड साइड, सो विल गेट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसके बाद जो हमने बोला है वो क्या बोला है कि अप्लाई इंटीग्रेशन बोथ द साइड। जैसे ही तुम दोनों साइड अप्लाई इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो एवरीवन नोस कि वन बाय वन प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। वन बाय वन प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, नथिंग बट, ध्यान से देखोगे तो ये क्या बातें दिया हुआ है हमारा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला बातें है। और इसका जो फॉर्मूला होता था क्या होता था, tan इनवर्स एक्स। अगर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता था तो tan इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करने के बाद व्हाट वी आर गेटिंग tan इनवर्स वाई इक्वल टू में राइट हैंड साइड में वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो वी कैन राइट इट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, सॉरी, वन का इंटीग्रेशन इज एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस में सम कांस्टेंट। ठीक है, प्लस में कौन सम कांस्टेंट, और यहाँ पे जो हमारा सी है वो क्या है, एक कांस्टेंट। तो वी कैन से कि जो हमारा जनरल सॉल्यूशन है, हमें क्या पूछा जा रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो बेसिकली ये जनरल सॉल्यूशन ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है हमारा ये। हमने यहाँ पे क्या बातें यूज किया, हमने बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज यूज किया है, वो है इंटीग्रेशन फॉर्मूला। कि भैया हमारे पास अगर एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो इसका इंटीग्रेशन है नथिंग बट, और चाहो तो ये बातें लिख लो कि एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर होता है तो अब इंटीग्रेशन क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तब इंटीग्रेशन क्या होता है। यहाँ पे जो हमें गिवन है वो वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वन प्लस वाई स्क्वायर। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर होगा। ठीक है ना, ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बातें नथिंग बट वन अपॉन ए tan इनवर्स एक्स वाई प्लस सम कांस्टेंट। और यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो वन प्लस वाई स्क्वायर, मतलब वन प्लस वन जो है एक ही जगह पे है, वन, ठीक है, राइट इट वन मोर टाइम। यहाँ पे जो बातें हो रहा है वो डी बाई अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर चल रहा है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट tan इनवर्स वाई। क्योंकि वन बाय वन जो है वन ही देगा और वाई बाय वन भी वाई ही देगा, दैट्स व्हाई tan इनवर्स वाई। नाउ द नेक्स्ट वन इज, चलो एक और क्वेश्चन ले लो एंड फटाफट से इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। क्या करना है, इसमें भी हमें वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करना है। इसमें भी हमें एक्स वाले सारे टर्म को एक साइड, वाई वाले सारे टर्म को दूसरे साइड। क्या यहाँ पे वाई वाला कोई टर्म है ना, हमें ये भी देखना है क्या यहाँ पे वाई वाला कोई टर्म है, नहीं है। ठीक है, तो वाई वाला कोई टर्म नहीं है तो वी नीड टू टेक डी वाई डायरेक्ट। ठीक है, वी नीड टू टेक डी वाई डायरेक्ट। चलो एक दो मिनट ले लो
और करना कुछ भी नहीं है, सारे एक्स के टर्म की एक साइड लेना है, सारे एक्स का टर्म एक साइड, वाई का टर्म एक साइड। तो अगर ध्यान से देखोगे तो देयर इज नो वाई टर्म, सो वी कैन राइट हियर कि dy by dx नथिंग बट इट्स x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय x प्लस, दैट्स व्हाई इट्स रिटन हियर कि x जो है -2 नहीं हो सकता है। अगर -2 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, राइट। नाउ dy इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 5x -3 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू डी एक्स। इफ यू विश यू कैन राइट कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट बोथ साइड। तो फटाफट से इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो ऑन इंटीग्रेटिंग साइड। On integrating both side we will get what we'll get, integration of dy and integration of right hand। फटाफट से अप्लाई करो एंड देन टेल मी कि क्या बात आ रहा है। Will be like this, integration dy integration x square plus 5x minus 3 whole divided by x plus 2 into dx into dx। ठीक है, फटाफट इंटीग्रेट करो एंड देन टेल मी क्या बात आ रहा है। ट्राई टू इंटीग्रेट इट। अच्छा देखो, यहाँ पे डायरेक्ट अगर इंटीग्रेट करने जाओगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो नाउ वी नीड टू डू व्हाट, हमने बोला है कि अगर ऐसा कुछ रेशनल फंक्शन आ जाए, मतलब कुछ तो ऊपर भी कुछ फंक्शन आ रहा हो, कुछ एक्सप्रेशन नीचे भी आ रहा हो, तो व्हाट वी नीड टू डू इज हमें राइट करना पड़ेगा। फिर नीचे वाले वेरिएबल जो है, नीचे वाले वेरिएबल का डिग्री जो है वो क्या होना चाहिए, हमेशा ज्यादा। डिनोमिनेटर का डिग्री ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर का डिग्री, तभी हम इंटीग्रेशन करते हैं, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है उसको। कैसे रिड्यूस करते थे हम, कुछ उसका फैक्टर्स फाइंड करते थे, डिवाइड करते थे एंड देन कुछ बातें आता था। फटाफट से अगर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, लेफ्ट हैंड साइड में तो dy का इंटीग्रेशन सबको मालूम है कि ये कैसे बनेगा। राइट हैंड साइड का बस इशू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई 5x-3। इसको अगर हम ना, इसका अगर फैक्टर देखें, एडिशन 5 मल्टीप्लीकेशन -3, ना कुछ वैसा बढ़िया सा फैक्टर नहीं आ रहा, तो वी कैन डायरेक्टली डिवाइड इट। ठीक है। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, अगर फैक्टर नहीं आ रहा है तो वी कैन मेक द फैक्टर। है ना, हमें दिख रहा है कि एडिशन जो है 5 होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे -3 आ रहा है अभी। बढ़िया सा कुछ ऐसा फैक्टर नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ वैल्यूज नहीं आ रहा है इंटीजर टाइप का, राइट। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम कुछ यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू हियर, अपन यहाँ पे -3 दिया हुआ है, हम अगर इसको +6 फॉर्म कर दें ना, +6 बना दे, हमें दिख रहा है कि 3 × 2 वाला बात आ जाएगा, 3 + 2। +6 बना देंगे। +6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वी आर गोइंग टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। सो -3 है, सो ऐड +9 -9 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 dx। नाउ यू कैन सी कि हमारा जो बातें आ रहे हैं वो y इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 माइनस
प्लस 9 माइनस 3 विल मेक इट प्लस 6 फुल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 dx. नाउ इंटीग्रल अगर फैक्टर फाइंड करोगे इतना सा बात का तो ये क्या देगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 minus 9 upon x plus 2. Now you can see we can easily divide the first वाला term. So when we are going to divide it, we will see हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे सिर्फ x plus 3 बच रहा है then minus of 9 upon x plus 2. Now you can easily integrate it. दोनों पे क्या है dx. अगर फर्स्ट वाले टर्म को इंटीग्रेट करें तो क्या देगा ये x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x माइनस 9 टाइम्स x प्लस 2 है 1 बाई x प्लस 2 है तो वी कैन राइट log of मॉडुलस x प्लस 2 some constant. So this is the solution. यही हमारा क्या है फाइनल सॉल्यूशन. ठीक है. अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था. इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट नहीं हो रहा था. हमने जो बातें करा है कि रेशनल फंक्शन जब भी है तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं. हमें सबसे पहले क्या करना है हमारा जो ना हमें सबसे पहले क्या बातें करना है हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका डिनोमिनेटर का डिग्री जो है वो क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए न्यूमरेटर की डिग्री से. तो हमने पहले वो किया है देन उसके बाद वी गॉट द फाइनल आंसर. ठीक है. उसके बाद हम आराम से सेपरेट किए एंड देन डिवाइड किए फैक्टर्स फाइंड किया. फैक्टर्स नहीं आ रहा था देन वी ऐड समथिंग एंड देन सब रहा था कि अगर प्लस 6 आ जाए तो क्या हो जाएगा आराम से फैक्टराइज हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू प्लस 2 इंटू एक्स प्लस बी. हमने प्लस 9 ऐड किया माइनस 9 सब्ट्रैक्ट किया देन विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 देन उसका फैक्टर्स दैट इज एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 2 अगर हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये वाले टर्म से एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा देन सेकंड वाले टर्म में ओनली माइनस 9 बाई एक्स प्लस 2 बचेगा देन वी कैन इंटीग्रेट इट आराम से राइट. So final answer is y equal to x squared by 2 plus 3x minus 9 times log of modulus of x. ठीक है. So फटाफट से हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जंप करते हैं. लेट्स सी कि आगे नेक्स्ट बातें क्या है. ये भी क्वेश्चन थोड़ा मजेदार सा है. क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या दिया हुआ है dy by dx इक्वल टू h to the power x minus y plus x स्क्वायर into e raised to the power. अब यहाँ पे क्या है दोनों मिक्स है. अब हम डायरेक्ट इसको सेपरेट नहीं कर सकते. हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा. अगर हम लोग एक बार इसको लिखें फिर से में जो गिवन बातें हो क्या है dy by dx e raised to the power x minus y plus x स्क्वायर टाइम्स e raised to the power माइनस y. तो हमें क्या करना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेट करना पड़ेगा. वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो क्या करते हैं y वाले टर्म्स को अलग x वाले टर्म्स को अलग करते हैं. तो वो करने से पहले थोड़ा पहले एक छोटा सा काम अगर देखो तो दोनों में e raised to the माइनस y e raised to the माइनस y है. e raised to the power x माइनस y को वी कैन राइट e raised to the power x और y. यहाँ पे भी हम सेम बातें कर सकते हैं. नाउ वी कैन टेक दिस e raised to the power I y कॉमन टेक इस साइड तो इट विल बिकम e raised to the power y dy इक्वल टू e raised to the power x प्लस x स्क्वायर. यहाँ पे तुम तो लिख सकते हो सेपरेटिंग द वेरिएबल. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है सेपरेट करने के बाद क्या बातें करते हैं. ठीक है. तो इंटीग्रेट बोथ साइड मतलब दोनों साइड क्या लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर y dy इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x प्लस x स्क्वायर dx. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट e रेज टू पावर y का वैल्यू क्या होता है सेम e रेज टू पावर y. राइट हैंड साइड का अगर बात करेंगे तो e रेज टू पावर x देगा यहाँ पे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल गिव यू x स्क्वायर बाय x क्यूब बाय 3 प्लस. ठीक है. सो यही क्या है हमारा फाइनल सॉल्यूशन. बात ये आता है क्या हम इतना पे छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना. चाहो तो तुम y इक्वल टू में लिख लो या ऐसा लिख लो दोनों बातें सेम है.
ये यहाँ पे दो बातें यूज हो रहा है, दो इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। एक तो क्या यूज हो रहा है भाई, ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स डीएक्स, ये जो है ई रेज टू द पावर एक्स ही देता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन डीएक्स, ये एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन। तो प्लस में कांस्टेंट मैंने दोनों का एक साथ कंबाइन कर दिया। ठीक है ना, जो कि क्या हमारा है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये जो बातें आ रही है यही हमारा क्या है सॉल्यूशन। चलो अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है, समझ में नहीं आया है या कोई सा भी बातें, ठीक है। ई रेज टू पावर वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब ऑन थ्री प्लस सी। सो लेट्स सी, वन मोर क्वेश्चन इज देयर, एक बार देखते हैं, है ना। ट्राई करो उसको तुम, उससे ट्राई करो इसको, उससे ट्राई करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि फाइंड द, यहाँ पे थोड़ा सा चीजें डिफरेंट है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल। सॉल्यूशन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल का अप्लाई करो एंड जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो, देन विल सी कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे करें। तो फटाफट से जनरल सॉल्यूशन तक पहुंचो, देन आई विल टेल यू पार्टिकुलर। पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है जो y और x का वैल्यू गिवन है उसको लास्ट में पुट करके कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना, c का वैल्यू फाइंड, इतना ही बातें हैं। सो टेक 2 minutes एंड देन सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बाद में मैं वैल्यू पुट करके बताता हूँ। ट्राई दिस। सो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें वेरिएबल सेपरेट करना है। वेरिएबल सेपरेट करना है मतलब हर एक y वाले टर्म को एक साइड। सो यू विल सी कि डी वाई अपॉन में हमें जो बातें गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में -4 टाइम्स एक्स वाई स्क्वायर, ये गिवन है। तो हम अगर वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो विल सी कि डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x इंटू डी एक्स। नेक्स्ट क्या है, हमें इंटीग्रेट करना है। बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड it will give you dy upon y square equal to -4x. Now integration of 1 upon y square is nothing but y raised to the power -2 हो जाएगा। -2 plus 1 will give you y raised to the power -1. तो माइनस ऑफ 1 upon y, ये बातें क्या देगा, -4 x² बाई 2 प्लस square बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, अब चाहो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
तो 1/y नेगेटिव वैल्यू के साथ आ रहा है, हम इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। वी कैन टेक माइनस साइन कॉमन, या तो माइनस से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर, when you are going to multiply the minus sign, or better to simplify this, सिंप्लीफाई करेंगे इसको भाई, बेटर टू सिंप्लीफाई, सॉल्व अगर करोगे इसको क्या कर सकते हैं, -1/y इक्वल टू में 2x² प्लस सी। ठीक है, 2x² प्लस सी, एक्स स्क्वायर के साथ अभी माइनस साइन है। नाउ इट विल गिव यू 1/y 2x² minus c, so y is nothing but 1/2x² minus c। अब यहाँ पे जो बातें गिवन है कि y का वैल्यू जिस टाइम पे 1 होगा, x इक्वल टू 0, सो y 1 when x is 0, so 0 का स्क्वायर will give you 0 and 0 into 2 will give you 0, so basically 1 इक्वल टू में क्या आ रहा है, -1/c, so c का वैल्यू इज, सो जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो क्या हो रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज दिस वन, y इक्वल टू 1/2x² एंड c की जगह पे -1, एक माइनस पहले से है तो प्लस। तो जो फाइनल आंसर है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है हमारा, वो y इक्वल टू 1/2x² प्लस 1। ठीक है, y इक्वल टू 1/2x² प्लस 1। तो इसको एक बार तुम और रख सकते हो। हमने क्या किया है, हमने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे, हमने जो यहाँ वैल्यूज आया हुआ है ये वाला बातें, हमने c का वैल्यू इसमें पुट, c इसमें पुट करोगे तो यू विल सी 1 में 2x² माइनस ऑफ, सब आते चलेगा, माइनस ऑफ -1 विल गिव यू +1, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा बातें हैं। देखो इसी चैप्टर में जो एक इम्पोर्टेंट सा बात आता है वो आता है होमोजेनियस। तो सबसे पहले तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो, अगर a function f of x comma y is said to be homogeneous function of degree n, है ना, homogeneous function of degree n, और ये कब बोला जाएगा भाई, जब हमारा f of x comma y x raised to the power n into g of y comma x, sorry, g of y by x, or y raised to the power n into h of x y, so either this one or this one, f of x comma y या तो ऐसा होना चाहिए या तो ऐसा होना चाहिए, तब क्या बोलेंगे, वो होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे इसका फाइंड करेंगे हम, तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो सॉल्व कैसे करेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल दिया हुआ है तो उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो बोला जा रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस is called a homogeneous differential equation, f of x comma y is homogeneous function of degree n, homogeneous function of degree n, अच्छा डिग्री n होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, डिग्री जीरो होना चाहिए, राइट, थोड़ा सा चेंज कर लो, विल बी ऑफ डिग्री जीरो, ऑफ डिग्री जीरो, क्योंकि देखो जैसे ही dy बाई डी एक्स अगर हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो गया, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अगर हम dy बाई डी एक्स को बोल रहे हैं, तो क्या है, ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, कब, जब हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होगा, इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बातें क्यों ऐसा हो रहा है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल में बात करें यहाँ पे, लेट्स सी कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, हमें जो गिवन है वो ऐसा कुछ गिवन है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू में एक्स प्लस 2y अपॉन में एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे बातें ये आता है कि अगर हम एक्स रेज टू दी पावर समथिंग कॉमन लेंगे, हम इसको अगर ध्यान से देखें वाई बाई एक्स और एक्स बाई वाई के फॉर्म में
हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट अनहोमोजेनियस, दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो। अभी डिग्री जीरो वाला यहाँ पे क्या बातें हैं, तो ध्यान से देखो कि हम ये बातें क्या लिख सकते हैं। अगर हम न्यूमरेटर में एक्स से डिवाइड कर देंगे तो विल सी यहाँ पे क्या आ जाएगा, और चाहो तो एक्स को अगर हम कॉमन ले लें तो न्यूमरेटर से एक्स इंटू, ने एक्स कॉमन लिया है सो 1 + 2 इंटू वाई बाई एक्स होल डिवाइडेड बाय, नीचे से अगर एक्स कॉमन लोगे तो 1 - y/x। अब एक्स रेज टू पावर n एक्स रेज टू पावर 1 दोनों मिलके क्या देगा, एक्स रेज टू पावर 0 1 + 2 टाइम्स y/x अपॉन 1 - y/x। ऐसा कुछ बातें आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ बातें आ रहा है। देखो एक्स रेज टू दी पावर क्या आ रहा है, हमारे यहाँ पे जीरो आ रहा है। हमने क्या किया है, जी ऑफ y/x के फॉर्म में लिखा है। वी कैन से कि दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। एंड ये कैसा है भाई, विथ डिग्री जीरो। ठीक है, चाहो तो तुम y भी कॉमन ले सकते थे, तो y कॉमन लेते तो क्या होता है यहाँ पे, x/y एक +2 अपॉन x/y -1, तो बाहर क्या आता, y रेज टू द पावर c। क्या होता, डिग्री जीरो ही होता, right? उस केस में भी क्या होता, डिग्री हमारा जीरो ही होता। ठीक है, अभी फटाफट से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, देन उसके बाद देखते हैं क्या बातें चल रहा है। एक एग्जाम्पल मान लो हम लेते हैं। और देखो इसका दूसरा मेथड भी हो सकता था, हमने वहां पे एक्स को कॉमन लेकर के जीरो करा, दूसरा मेथड भी ले सकता तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जैसे यू कैन राइट मेथड टू चेक द homogeneous differential equation, or you can say method to check whether the given differential equation is homogeneous or not, method to check the homogeneous differential equation। सबसे पहला काम जो यहाँ पे करना है, जो हमें गिवन होगा वो क्या होगा, dy/dx इक्वल टू में ऐसा कुछ फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, हमारे पास ऐसा कुछ फंक्शन गिवन होगा dy/dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, या तो हो सकता है कभी कभी ऐसा भी बातें हो सकता है कि dx अपॉन dy इक्वल टू, दोनों में से कोई सा भी चीज हो सकती है, उन दोनों को कंसिडर करके चलो। हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में इसको चेक करने के लिए सेकेंड बात, स्टेप क्या है, बोला जा रहा है रिप्लेस। रिप्लेस यहाँ पे dy/dx है तो वी कैन राइट रिप्लेस y/, लेमडा वाई और x/λx। ये सारे स्टेप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है होमोजेनियस को चेक। रिप्लेस x/λx और y/λy, कहाँ रिप्लेस करेंगे भाई, इन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। देन तीसरा जो बात है, तीसरा स्टेप है, जब भी तुम इसको रिप्लेस करोगे तो इट विल बी लुक लाइक दिस। जो हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई था वो क्या बन जाएगा, अब हमारा जो फंक्शन है, पहले क्या था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, अब बातें क्या हो जाएगा, एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमन लेमडा, ये एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमन लेमडा वाई। और नहीं, एंड कर दो इसको, दोनों को कर रहे हैं हम। ठीक है, दोनों बातें कर रहे हैं, लेमडा एक्स कॉमन लेमडा वाई। एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमन लेमडा वाई जब हमें लेमडा रेज टू द पावर समथिंग देने लगे इनटू में
ऑफ एक्स कॉमा वाई आने लगे तो इस केस में क्या होगा, इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अदरवाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट होमोजेनियस। लैम्डा रेज टू द पावर n होगा, बात आता है कि होमोजेनियस है तो क्या होगा। तो अगर सिर्फ dy बाई डी एक्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा रेज टू द पावर जीरो कह सकते हो। अगर इन जनरल बातें हो सकता है लैम्डा रेज टू द पावर n या सकते हैं, जनरल फॉर्म में लिख दो लैम्डा रेज टू द पावर n। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं देन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस, अदरवाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट। ठीक है, हमने क्या किया, पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको लिखा ना एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, देन हमने बोला कि जगह पे लेमडा एक्स एंड वाई की जगह पे लेमडा वाई रखो, है ना। देन उसके बाद जो भी वैल्यूज बाहर आएगा, अगर हमारा लेमडा रेज टू द पावर जीरो आ गया, क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो है। अगर कुछ और आता है तो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, अभी क्या है होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन वाला बातें चल रहा है। लेट्स सी एक क्वेश्चन देखते हैं, बाद शायद क्लियर हो जाए चीजें, है ना। मान लो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, so that the differential equation and the differential equation is given, क्या given है भाई, x times cos of y by x y by dx इक्वल टू में क्या चल रहा है, y टाइम्स cos of y by x प्लस x, है ना, इतना बातें दिया हुआ है, cos of y by x प्लस x। cos of y by x प्लस में, अब बोला जा रहा है कि सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन इज होमोजेनियस, ये होमोजेनियस है या नहीं ये बातें शो कर। तो हाउ वी आर गोइंग टू शो दैट, हमने अभी अभी स्टेप देखा है सबसे पहले dy by dx इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का। तो जैसे ही तुम dy by dx यहाँ से फाइंड करोगे तो यू विल सी dy अपॉन dx इज नथिंग y टाइम्स cos ऑफ y by x प्लस x होल डिवाइडेड बाय x टाइम्स cos ऑफ y by x, ऐसा कुछ बातें हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बातें आएगा, है ना। हमने बोला ये dy by dx है क्या है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है। ने पहला स्टेट में ही बोला था कि जो dy by dx है उसको ऐसा लिखो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है। नाउ चेक करने का जो दूसरा स्टेट था वो क्या था, रिप्लेस एक्स बाय लेमडा एक्स एंड वाई बाय लेमडा वाई। वी कैन राइट ऑन रिप्लेसिंग वाई बाय लेमडा वाई एंड एक्स बाय लेमडा एक्स, we get what we are going to get, f of lambda x comma lambda y is nothing but lambda times y cos of lambda y upon lambda x, दोनों lambda कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ lambda x डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, lambda x cos of lambda y upon lambda x, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे lambda lambda कैंसिल हो जाएगा हमारा, जो यहाँ से अगर lambda कॉमन लोगे तो यू विल सी कि f of x और f of lambda x कॉमा lambda y
इट्स नथिंग बट लेमडा टाइम्स वाई कॉस ऑफ वाई बाई एक्स प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी हम लेमडा बाहर ले सकते हैं, तो लेमडा इंटू एक्स इक्वल टू इंटू में कॉस ऑफ वाई बाई एक्स. नाउ वी कैन कैंसल बोथ टू लेमडा, तो विल गेट क्या मिल रहा है मुझे, लेमडा रेज टू द पावर 0 y टाइम्स कॉस ऑफ y बाई एक्स प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय x टाइम्स कॉस ऑफ y बाई एक्स. ठीक है, ऐसा बात है. अब देखो, हमें क्या शो करना था कि ये होमोजीनियस है यार. ऑब्वियसली ये होमोजीनियस है. द लेमडा रेज टू द पावर n इनटू दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में आ रहा है. एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इज नथिंग बट लेमडा रेज टू द पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में आ रहा है. सो दैट्स वाई ये क्या है, एक होमोजेनियस फंक्शन है. बट अगर हम फिर से इसको लिखें, एक बार और चाहो तो लिखो, तो ये क्या दे रहा है हमें, एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, ये क्या दे रहा है, लेमडा रेज टू द पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जो हमने यहाँ पे कंसिडर. अगर ऐसा फंक्शन हमें आ रहा है कि एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, एफ ऑफ लेमडा रेज टू द पावर 0 और लेमडा रेज टू एन इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये क्या एक होमोजेनियस फंक्शन है. और उस होमोजेनियस फंक्शन का है भाई 0 है, क्योंकि लेमडा का पावर क्या है, 0 है. सो वी कैन से कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0. जो फाइनल आंसर है, वी कैन से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री. ठीक है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेंगे, 10 मिनट लेट से आज क्लास शुरू हुआ है, तो विल टेक 10 मिनट्स मोर. तो फटाफट से एक बार सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल कर देते हैं. अगर यहाँ तक कोई सा भी डाउट है तो कैन टेल मी. अभी तक हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे या नहीं उसको पता कर रहे हैं ना. कैसे पता करना है भाई, एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई जो है लेमडा रेज टू द पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अगर आ जाए, वो क्या एक होमोजेनियस इक्वेशन है. ना होमोजेनियस इक्वेशन लेमडा रेज टू द पावर 0 आ रहा है. सो ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है, बट इस होमोजेनियस इक्वेशन का डिग्री क्या है, 0 है. ये अब नेक्स्ट बातें आता है कि इसका सॉल्यूशन, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल. ठीक है, तो मैं ना थोड़ा शॉर्ट में इसको करना चाहता हूँ, मैं समझ में भी है और कम बातें भी लिखना पड़े. तो मान लो हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, लाइक समथिंग एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ऐसा कुछ दिया हुआ है. मान लो हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे डी वाई इक्वल टू में जी ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स, ऐसा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन हम. ठीक है, देन हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए वी नीड टू यूज सम स्टेप्स. अब देखो, अगर कुछ स्टेप्स है इसके यहाँ पे यूज करना है, तो जो पहला स्टेप है वो बोल रहा है कि पहले तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में जी ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स. और इसी बात को हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, क्योंकि हमने बोला डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. तो ये क्या हो गया, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स कॉमा. ठीक है, अब ये करने के बाद यहाँ पे ये जो बातें हैं, क्योंकि हमने क्या बोला है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है.
यहाँ पे तुम चाहो तो ये छोटा सा चीज लिख सकते हो, हमने क्या बोला है, डी वाई बाई डी एक्स जो है ये एफ ऑफ एक्स। अब ये पॉसिबल हो सकता है कि जिस केस में हमारे पास बातें ऐसा हो जाए कि डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये बातें आ रहा है ना, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ से हम सेम दूसरा चीज डी एक्स बाई डी वाई भी फाइंड कर लेंगे, तो डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा, इसी को एक्स कॉमा वाई अपॉन में सी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज नथिंग बट स्मॉल एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन स्मॉल जी एक्स कॉमा वाई। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन गिवन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, वो होमोजेनियस है। तो चेक वेदर इट इज होमोजेनियस और नॉट। इसके बाद चेक वेदर इट इज होमोजेनियस और ठीक है। अब इसमें दूसरा, अगर ये होमोजेनियस है, उसके बाद सेकंड बात है क्या है, अगर ये हमारा होमोजेनियस है, दूसरा बात क्या है, अगर ये होमोजेनियस है तो दूसरा बात है हम क्या करेंगे भाई, जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है उसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, किसी एक वाई बाय एक्स के फॉर्म में। इफ इट इज होमोजेनियस देन वी आर गोइंग टू राइट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू सम एच ऑफ एक्स बाय वाई, या तो दूसरा क्या हो जाएगा, एच ऑफ वाई बाय एक्स। वी कैन कंसीडर फर्स्ट वाई बाय एक्स वाला बात है, क्योंकि हम डी वाई बाई डी एक्स पहले ले रहे हैं, तो टेक वाई बाय एक्स फर्स्ट, राइट इट एच ऑफ वाई बाय एक्स। इस समय एच ऑफ वाई बाय एक्स के लिए लिखोगे ना, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है वाई इक्वल टू वी एक्स, देन पुट वाई इक्वल टू वी एक्स। हाँ, ये कब हो रहा है, जब हमारा ये होमोजेनियस हो गया है, हमने चेक किया होमोजेनियस, और दूसरे में भी ये फर्स्ट ए, ठीक है, वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे, देन तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल सी डी वाई बाई डी एक्स इज, ये यू भी रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ वी इनटू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वी क्या देगा हमें, और चाहो तो पहले डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विल गिव यू वन, सो वन इनटू वी इज नथिंग बट देन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वी इज dv बाई dx, x टाइम्स dv बाई dx, ठीक है, क्लियर है। और चाहो तो इस सबको एक साथ ले लेते हैं, हमने कहाँ से ये फाइंड किया भाई, इसी को डिफरेंशिएट करके, बोला जा रहा है 10 पुट दिस एंड दिस dy by dx, यहाँ पे पुट करना है इन इक्वेशन वन, है ना, इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन इज नथिंग बट इट्स हियर, इन इसी का दूसरा पार्ट, इट माइट बी पॉसिबल, बात क्या हो सकता है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज नथिंग बट एच ऑफ वाई बाई एक्स के जगह पे हमारा हो सकता है एच ऑफ एक्स बाई वाई हो जाए, एच ऑफ एक्स बाई वाई हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, देन पुट, हमने यहाँ पे y इक्वल टू वी एक्स पुट किया, देन इस पर x इक्वल टू वी वाई। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या देगा, dx बाई डी वाई इक्वल टू में v प्लस एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी डी वी बाई
डी वाई। तो अब इन सारी बातों को अभी यहाँ पे एक्स की जगह वाई आएगा। कहाँ पुट करना है इसको भी, इन इक्वेशन। अभी मैं क्वेश्चन लूंगा तो शायद समझ में आ जाए बातें। इन इक्वेशन वन, देन राइट द इक्वेशन ऑब्टेन। इसके बाद जो इक्वेशन ऑब्टेन होगा उसको हमें वेरिएबल सेपरेबल में करना है, एंड देन इंटीग्रेट। देन जो फाइनल आंसर आएगा उसमें क्या करना है, हमें v को रिप्लेस कर देना है y बाई एक्स से, या तो v को रिप्लेस कर देना है x बाई वाई से। हमने जो एजम्पशन लिया है, जो वैल्यू हमने एज्यूम किया है, वो फिर से पुट कर। तो नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप टू इन वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है। तो स्पेस थोड़ा अपन होते हैं। तो तीसरा बात है क्या है, राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है जो हमें स्टेप टू में मिला है, राइट द इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप टू, है ना। कैसे लिखता है भाई, वेरिएबल सेपरेबल में, इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एंड देन इंटीग्रेट। एंड देन इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करने के बाद, जब इंटीग्रेट कर दोगे तो कुछ तो आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, अगर हमें पहले वाले केस में, मतलब केस ए में अगर बातें आ रहा है, तो हम रिप्लेस कर देंगे v इक्वल टू वाई बाई एक्स से, और अदरवाइज एक्स बाई वाई से। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो भी बातें आया वो, तो हमारा फोर्थ स्टेप है, जो भी इक्वेशन हमारे पास आया है, if is a occurred then replace v equal to y by x. B occur. If is a occurred then replace, हमने क्या लिया था, y इक्वल टू v बाई एक्स लिया था, तो रिप्लेस v इक्वल टू, ये जो भी इक्वेशन हमारा ऑब्टेन हुआ है उसमें। अदरवाइज, अदरवाइज अगर केस बी, ठीक है, अदरवाइज या तो लिख सकते हो कि इफ केस बी अप्लाइड, अगर केस बी अकर हुआ है तो वी कैन राइट, उसको करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स बाई। अदरवाइज रिप्लेस v इक्वल टू एक्स बाई वाई इन ऑब्टेन्ड इक्वेशन इन स्टेप थ्री। ठीक है, एक्स बाई वाई इन इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप, इन इक्वेशन स्टेप थ्री। ठीक है, बहुत आसान बातें भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी चीजें नहीं है। पहला स्टेप हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखा है, एंड देन बोला कि भैया अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। होमोजीनियस पहले चेक करना है, सबसे पहला काम। अगर होमोजीनियस फंक्शन है वो, देन अगर वो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एच ऑफ वाई बाई एक्स है, देन वी नीड टू पुट वाई इक्वल टू वी एक्स। अगर वो एच ऑफ एक्स बाई वाई है, देन वी नीड टू पुट एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है। देन के बाद उसका डेरिवेटिव, और उसको दोनों को एक साथ पुट करना है। देन जो भी हमें इक्वेशन ऑब्टेन होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो बातें आएगा, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी इंटीग्रेट करने के बाद चीजें आएगा, हमने अगर वाई बाय एक्स वाला बात लेके चला है तो बी को रिप्लेस कर देंगे वाई बाय एक्स से। अगर हमने एक्स बाय वाई को लेके चला है तो इससे बी को एक्स बाय वाई से रिप्लेस कर देंगे।
लेट्स सी ये क्वेश्चन लेते हैं एंड देन उसके बाद देखते हैं ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन लेंगे, बहुत मुश्किल से बातें से हो जाए तक। ऑलरेडी टाइम का बहुत अभाव है, बहुत टाइम हो चुका है फिर भी, है ना। लेट मी सी, अगर कोई आसान सा क्वेश्चन है तो। तो एक काम करते हैं, हमारा टाइम अभी ऑलरेडी हो गया है ना। और बहुत इजी सा क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है, कोई सा भी क्वेश्चन पे आराम से 7-8 मिनट लगेगा, क्योंकि पहले क्या करना है हमें, डिफरेंस वो उसको चेक करना है कि वो होमोजेनियस है या नहीं। चलो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास भी, ये तुम लिख लो। एटलीस्ट तुम क्या करना, होमोजेनियस इसका चेक करना है भाई, सो दैट द गिवन, सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स माइनस वाई, माइनस वाई इंटू में डी वाई, एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स, है ना। ऐसा इसको क्या करना है, ये होमोजेनियस है या नहीं। अगर होमोजेनियस है, इज होमोजेनियस, इफ इट इज होमोजेनियस देन सॉल्व। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम घर से करके देना, क्योंकि मैं अभी अगर करूंगा तो 15 मोर मिनट्स, 15 मिनट और जाएंगे कम से कम जाएंगे। एटलीस्ट तुम डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस शो करना। नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, हम विद योर सॉल्यूशन एंड वेरीफाई करना कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है या नहीं, जो भी बातें तुमने लाया है वो है या नहीं। देखो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस शो करने के लिए सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म, तो आराम से तुम डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो इसको। डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना, इट्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, देन एक्स को लेमडा एक्स एंड वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस करना है। देन अगर हमारा लेमडा रेज टू द पावर एन के फॉर्म में कुछ फिर से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इनटू में आ रहा है, होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री दैट एन, जो भी एन का, अगर वो होमोजेनियस फंक्शन है तो क्या करना है हमें, हमें सबसे पहला काम उसको एच ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में लिखना है, या तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एच ऑफ एक्स बाई वाई के फॉर्म। अगर वाई बाई एक्स के फॉर्म में है तो विल पुट वी इक्वल टू वाई एक्स, सॉरी वाई इक्वल टू वी एक्स, एंड उसका अगर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करोगे तो वी प्लस एक्स, वी प्लस क्या आ जाएगा, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो अगर एक्स बाई वाई चल रहा है क्या हो जाएगा, वी प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई। ठीक है, वी प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई, ये दोनों को पुट करने के बाद जो भी इक्वेशन आएगा उसमें हमें वेरिएबल से ना, उसके बाद यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है, उसके बाद क्या करना है, हमें वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करना है, देन इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद जो भी इक्वेशन आएगा, अगर केस ए अगर हुआ होगा, अगर केस ए हमने लगाया है तो बाई एक्स बी इक्वल टू वाई बाई एक्स पुट करना है, अगर केस बी आया है तो बी इक्वल, और पुट करने के बाद क्योंकि हम रिप्लेस कर रहे हैं, हमने क्या लिया है, वाई इक्वल टू वी एक्स लिया एक बार, या तो हम एक्स इक्वल टू वी वाई लेंगे। तो जो भी बातें हम लेंगे हमको उसको फिर से पुट करना है, पुट करने के बाद जो भी इक्वेशन आएगा वही हमारा फाइनल। ठीक है, सो ये क्वेश्चन ट्राई करना, विल सी, मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द सॉल्यूशन, विद सॉल्यूशन। और हम अगली क्लास में मैं इस सॉल्यूशन का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा क्लास स्टार्ट। चलो, सो ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।